इरफान साहब, एक तो जैसे हमने जिक्र किया, जैसे आपने भी फरमाया कि वो एक शख्स की रिहाई के हवाले से बात करते हैं मुज़ाकरात के दौरान भी, तो अभी भी अगर आप देखें तो उन्होंने अदालत से भी रुजू किया है और वो हुकूमत से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि खान साहब को पे रोल पर रिहा किया जाए। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि पीटीआई के इस मुतालबे पर नज़रसानी की जा सकती है, कोई बात हो सकती है? देखिए, मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ और मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई बाज़ाब्ता दरख्वास्त हुकूमत के पास आई है या नहीं आई है और फिर वज़ारत दाखिला इस पर क्या सोच रखती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि उनको पैरोल पर रिहा करने के असबाब क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, वजह क्या है। हुकूमत का, मुल्क का, कौम का, 25 करोड़ इंसानों का कौन सा मसला ऐसा है जो रुका पड़ा है, जो उनके पैरोल पे बाहर आने से हल हो जाएगा। जहाँ तक इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, ये मौज़ूआत कभी उनके लिए संजीदा नहीं रहे। कौमी सलामती की हसास तरीन कॉन्फ्रेंसों में भी जब पूरी फ़ौजी क़यादत बैठी होती थी, अपोजिशन बैठी होती थी, पार्लिमानी लीडर्स बैठे होते थे, वो वज़ीर आज़म होते थे, वो नहीं आते थे, कहते थे मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। आज जबकि वो किसी जुर्म के सिलसिले में सज़ा पाकर जेल के अंदर हैं, तो वो क्यों इतनी बेताबी का इजहार हो रहा है कि उनके बगैर गाड़ी, उनके वज़ीर आज़म होते हुए सलामती की, कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंसें उनकी कीमती राय के बगैर आगे चलती रही हैं। तो आज अगर उनकी कीमती राय नहीं आएगी तो कौन सी गाड़ी रुक जाएगी, नंबर एक। नंबर दो, ये देखिएगा कि 2019 में जब बालाकोट पे भारत का हमला होता है और मुल्क फिर एक दिफाई चला जाता है, मसले से दो चार हो जाता है, नवाज शरीफ कहाँ थे? हाँ। नवाज शरीफ उस वक्त कोट लखपत जेल में पड़े हुए थे। किसी ने कहा कि ना हमने मुतालबा किया कि उन्हें पैरोल पर रिहा करो, ना किसी और ने उन्हें पैरोल पर रिहा किया। यहाँ कॉन्फ्रेंसें भी होती रहीं, बातें भी होती रहीं, भारत के साथ मामला तय करने के लिए हम हिकमत अमली भी तैयार करते रहे, हम उसमें शरीक होते रहे। आज ऐसा क्या है? कल अगर नवाज शरीफ के बगैर मामलात, जंगी मामलात ठीक चल रहे थे, वो जेल में पड़ा हुआ था, तो आज आपके जेल में होने से कौन से जंगी मामलात रुके हुए हैं? आप जेल में थे और हमने बड़ी कामयाब जंग लड़ी है। आप सियासियत में इस्तेकाम की बात करते थे और बात करते थे, लेकिन हमने अल्लाह के फजलो करम के साथ, दुश्मन के साथ एक बहुत ही कामयाब जंग लड़ी है। हम फाते ठहरे हैं। अवाम की कुव्वत थी, अल्लाह ताला का फजल करम था, हमारी मुसल्लह अफवाज की सेक्रीफाइस थी, उनकी पेशावराना महारत थी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके जेल में होने की वजह से अगर आप बाहर होते तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर लेते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इरफान साहब, अभी आप इरादा रखते हैं सर के तमाम जमातों को इकट्ठा करें, कोई आल पार्टी, तमाम जमातें इकट्ठे हो भी जाएं, तमाम जमातें इकट्ठी हो भी जाएं, तो उनकी जमात मौजूद है, उनकी जमात का एक चेयरमैन भी मौजूद है, उनकी जमात की एक पूरी शूरा भी मौजूद है, उनकी जमात पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, दोनों ऐवानों के अंदर भारी तादाद में मौजूद है। वो नुमाइंदगी करे। जमात का नाम, पीटीआई का नाम एक शख्स नहीं है, ना ही किसी और जमात का नाम एक शख्स है। तो लिहाजा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं है कि कुल पार्टी लीडर्स या सरबराहान कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर हो भी तो उसका सरबराह मौजूद है बाहर। बिल्कुल। लेकिन अब सर, ये जो शुरू में जैसे हमने जिक्र किया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे बार बार पीटीआई मुतालबे करती रही, उसमें ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन चेयरमैनशिप पीटीआई को ही मिली। ये आपकी नज़र में, आपका तजर्बा, तज्ज़िया क्या कहता है सर कि इतने मुख्तसर अरसे में जुनैद अकबर साहब को रिज़ाइन देने का क्यों कहा गया, हुआ क्या? गोरमानी साहब, मेरे तजर्बात तो और मेरे तज्ज़ियात कम अज़ कम इस जमात के मामलात को समझने से बड़े कासर हैं। मुझे नहीं मालूम कि किसी का तकर्रुर किस खूबी की वजह से होता है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी माजूली उसके किस गुनाह की वजह से होती है। ये किसी को ख्वाब आता है या कोई अलहाम होता है या नौज़ुबिल्लाह, वहाँ तो वही तक की बातें होती रही हैं, वहाँ तो और भी बहुत कुछ होता रहा है जो मेरी ज़ुबान पे नहीं आता। तो ये एक ऐसी जमात एक ऐसे फेज़ से गुज़र रही है, दूसरी जमातों पर भी ये मामलात आते रहे हैं
पीपल्स पार्टी पे आते रहे हैं, PMLN पे आते रहे हैं, वो कायम रही है, फैसला साजी के एक अमल से गुजरती रही है, तकलीफ़ें भी उठाती रही है। इनके बारे में तो इंतशार का ऐसा एक मैंने अलमिया देखा है कि सुबह कुछ है, शाम कुछ है, एक ग्रुप जाता है, वो एक ख़बर लेके आ जाता है, बाहर लोगों को सुनाता है ये हो गया, दूसरा कहता है जी हाँ हम जाएंगे पूछेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो मेरी नाकिस राय में मेरे लिए कम अज़ कम इनका तज्ज़िया करना, वजूहात का जायज़ा लेना। अब ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है इसकी तकर्री हमने नहीं की थी, उन्होंने की, उन्होंने अपने एक बंदे का इंतखाब किया जी कि ये होगा। अब वो है, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं हुआ उस पर, लेकिन वो फारिग है। अब एक नया आएगा, वो नया कितने दिन गुजारेगा हमें कुछ पता नहीं है, तो ये उनके मामलात हैं। और लेकिन इरफान साहब ये भी सर इम्कान है, इरफान साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये भी इम्कान है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाए, या फिर नवीद कमर साहब का नाम जो है वो ज़ेर बहस है, उस पर कोई बात हो रही है। क्या ये इम्कान है कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप आपकी तरफ या PP की तरफ जा सकती है? देखें, इसका इम्कान अगर बनेगा तो इसीलिए बनेगा कि अगर इतनी बड़ी कमेटी को ये एक अखाड़ा बना देंगे, या जिसे बाजीचा या अतफाल कहते हैं, बच्चों का एक तमाशा बना के रख देंगे और वो कमेटी आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक चेयरमैन दूसरा चेयरमैन, तो इस कमेटी को कायम रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, इसका जो मैंडेट है उस मैंडेट को हासिल करने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी दस्तूर में, किसी कानून में कि इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होगा वो अपोजिशन का होगा। तो फिर लामहला अगर इस कमेटी को ही गैर मौसर कर देंगे वो, तो इसको मौसर बनाने के लिए अगर कोई इक़दाम किया जाता है तो फिर किसी को गिला नहीं होना चाहिए।